हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं डोम सेलेक्टर्स के बारे में। वैसे लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने डोम के बारे में चीज़ों को समझा था और वहाँ पे भी मैंने आपको एक दो सेलेक्टर का यूज़ करके दिखा दिया था। बट इस पार्ट के अंदर हम लोग काफ़ी डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हमारे दो टाइप के सिलेक्टर्स के बारे में। एक होता है हमारे पास क्वेरी सिलेक्टर, एक होता है क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ये दोनों क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। देन इन दोनों का यूज़ हम लोग टैग के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्लासेस के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, आईडीज़ के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी यहाँ पे। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल ये दोनों चीज़ें हैं क्या। देखो, ये दोनों के दोनों जावास्क्रिप्ट के दो मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप लोग HTML के एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। बट एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, जो क्वेरी सिलेक्टर होता है वो एक बार में एक ही नोड यानी कि एक ही एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा। बट जो क्वेरी सिलेक्टर ऑल होता है वो सारे के सारे एलिमेंट्स को एक साथ सिलेक्ट कर लेता है। अब आप बोलोगे सारे के सारे एलिमेंट सेलेक्ट क्यों करने हैं। यहाँ पे आपको चीज़ समझनी रहेगी। जो हम लोग यहाँ पे इसको बताएंगे, मान लो मैंने यहाँ पे एक आईडी दे दी, एक क्लास दे दी, या फिर एक एलिमेंट का नाम दे दिया। मान लो मैंने H1 एलिमेंट दे दिया। अब मान लो आपके एक HTML के पेज के ऊपर 10 हेडिंग टैग हैं, H1 टैग हैं बेसिकली। तो क्वेरी सिलेक्टर जो सबसे पहले वाला HTML एलिमेंट का टैग होगा ना, H1 टैग होगा, उसी को सिलेक्ट करेगा। बट क्वेरी सिलेक्टर ऑल उन 10 के 10 HTML के H1 टैग को सिलेक्ट कर लेगा। अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको डिटेल में पता चलेगा। मैंने एक ऑलरेडी फाइल क्रिएट करके रखी हुई है यहाँ पे, जिसका नाम रखा है क्वेरी सिलेक्टर डॉट HTML। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक H1 टैग ले लेता हूँ जिसका यहाँ पे लेट्स इसमें टेक्स्ट डाल देता हूँ, हेडिंग टेक्स्ट 1, ये डाल दिया मैंने। और देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बार इसको रन भी कर लेते हैं साथ के साथ ताकि आपको चीज़ें पता चलती रहें। देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास हेडिंग टेक्स्ट 1। देन मैं यहाँ पे कंसोल में इसका आउटपुट चेक करूँगा। नाउ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट हेडिंग, ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, H1। इस तरीके से मैंने डाल दिया और यहाँ पे निकाल देता हूँ इनर टेक्स्ट। सो अभी देखो जो हमारा H1 टैग है इसका हमें यहाँ पे टेक्स्ट मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे हेडिंग को प्रिंट करवा देता हूँ और यहाँ पे आके चेक करोगे तो हमारे पास यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट 1 आ गया। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से दो तीन हेडिंग टेक्स्ट हैं, जैसे कि हेडिंग टेक्स्ट 2, हेडिंग टेक्स्ट 3। तो अब हमारे पास कौन से वाला टेक्स्ट आएगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला। अगर आप लोग यहाँ पे यूज कर रहे हो क्वेरी सेलेक्टर तो आपको फर्स्ट वाले का ही यहाँ पे टेक्स्ट मिलेगा। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट वाले का हमें टेक्स्ट मिला है, बाकी दोनों का नहीं मिला है। बिकॉज जो हमारे पास क्वेरी सेलेक्टर होता है वो एक ही एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकता है। बट अगर मैं इसकी बजाय यहाँ पे कर लेता हूँ लेट हेडिंग, हेडिंग्स कर देता हूँ मैं, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल हेडिंग्स आएंगी। तो यहाँ पे करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल और यहाँ पे कर दूंगा H1, राइट। और अब मैं यहाँ पे हेडिंग्स को प्रिंट करता हूँ। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे डॉट टेक्स्ट क्यों नहीं लिखा है, इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा। अब आप यहाँ पे चेक करोगे तो हमारे पास तीनों की तीनों नोड आ गई हैं, पहली नोड भी आ गई, दूसरी भी आ गई, तीसरी भी आ गई। और अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लेट से इनर टेक्स्ट, तो ये कौन से वाले का इनर टेक्स्ट निकालेगा, फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का, थर्ड वाले का, इसको पता ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो अनडिफाइंड आएगा। तो इस केस के अंदर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट का आप इनर टेक्स्ट निकालना चाहते हो। जीरो वाले का निकालना है तो डॉट जीरो डॉट इनर टेक्स्ट। तो अब आपके पास फर्स्ट का टेक्स्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पे डाल दोगे फर्स्ट तो सेकंड वाले का, बिकॉज यहाँ पे एरे के अंदर आपको जो सारी की सारी नोड्स हैं वो मिली हैं तो वो जीरो से शुरू होते हैं। अब आपको सेकंड वाले का मिल जाएगा। और अगर आपको थर्ड वाला चाहिए तो आप यहाँ पे टूल डाल दो तो आपको यहाँ पे थर्ड वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर यूज करते हो तो आपको सिंगल नोड मिलेगी। क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज करते हो तो जो भी आपने यहाँ पे क्वेरी पास करी है उसके मैच होने वाली सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। चलो ठीक है, यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या करा, अगर मैं इसको वापस से यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं और कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, एक बार कर ही लेता हूँ। यहाँ पे कर देते हैं हेडिंग, राइट। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट नोड का डेटा मिल गया, परफेक्ट। बट H1 की जगह पे हो सकता है हम लोग को क्लास यूज करनी हो सकता है हम लोग को आईडी यूज करनी हो, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक तो मैंने अभी क्या करा, H1 टैग का यूज कर लिया। जो सेकंड वाली हेडिंग है, या फिर ना थोड़ा कंफ्यूज नहीं करेंगे हम आपको यहाँ पर। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक हेडिंग 2 करके एक टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग 2 और इसके अंदर एक क्लास भी लगा दूंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्लास लगाता हूँ हेडिंग 2, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे H3 टैग भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे H3 टैग ले लिया
और यहाँ पे मैंने कर दिया हेडिंग 3, और यहाँ पे भी मैंने हेडिंग 3 कर दिया, बट यहाँ पे मैंने अब आईडी ले ली। ठीक है, अब देखो जो H1 टैग था, ये इसको बोलते हैं टैग सिलेक्टर। तो ये टैग सिलेक्ट करके तो हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को ले लिया, जो आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि फर्स्ट वाले का डाटा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉट हेडिंग 2, बिकॉज इसकी क्लास 2 है। अब जब आपको क्लास का कभी भी रेफरेंस लेना होता है तो आप लोग यहाँ पे डॉट यूज़ करते हो, और जब भी आईडी का रेफरेंस लेना होता है कि आईडी की हेल्प से कुछ निकालना होता है तो यहाँ पे हैश लगाते हो। तो मैंने यहाँ पे डॉट यूज़ करा। अब इसको रिफ्रेश करोगे, देखो यहाँ पे हेडिंग 2 आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग बेसिकली अगर क्लास की हेल्प से चीज़ों को निकालना चाहते हो तो वो कर सकते हो। देन मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा और इसको यहाँ पे पेस्ट करके अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा हैश, और हैश के साथ क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, हेडिंग 3, बिकॉज ये इसकी आईडी है। और अब आप चेक करोगे कि हमारे पास हेडिंग 3 आ गई है। तो हम लोग इस तरीके से आईडी सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, तो टैग यूज़ कर लिया, क्लास यूज़ कर लिया, आईडी यूज़ कर लिया। और भी हमारे पास कुछ सिलेक्टर होते हैं, जैसे कि अगर आप एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। डिसेंडेंट सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी इस तरीके से कर सकते हो। डिसेंडेंट का मतलब ये होता है, मैं यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहूँगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और मान लो आपके पास एक डिव है, डिव के अंदर पी टैग है, उस पी टैग को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ग्रुप के अंदर जैसे कि H1 टैग, पी और डॉट बॉक्स, ये तीनों एक साथ करनी है तो इस तरीके से कर सकते हो। एंड देन ये हमारे पास सूडो सिलेक्टर्स हैं, जिनके अंदर सूडो का मतलब होता है कि किसी टैग के बाद में कोलन लगा देना। यहाँ पे देखो कोलन है, ये टैग के बाद भी हो सकता है, किसी क्लास के बाद आईडी वगैरह के बाद भी हो सकता है। तो अब जब ये पहला जो सिलेक्टर है वो क्या करेगा, जब किसी पे होवर होगा तो उसको सिलेक्ट करेगा। ये लिस्ट के अगर मल्टीपल चाइल्ड हैं तो फर्स्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करेगा, ये लास्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करेगा। राइट, तो ये कुछ और सिलेक्टर्स थे। और सेम इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे जो सिलेक्टर ऑल, क्वेरी सेलेक्ट ऑल होती है, उसका यूज भी कर सकते हो। बट ये है कि उसके अंदर आपको सारी की सारी नोड्स मिल जाएंगी सिलेक्ट करी हुई। देन आपको वहाँ पे अगर लूप यूज करना है या फिर एरे यूज करना है तो वो कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको एक बार फिर से एग्जाम्पल दिखा दूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 3 HTML टैग है। ठीक है, एक है हमारे पास ये फर्स्ट वाला, और ये 2 और हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इन तीनों को अगर मैं यूज लूप वगैरह यूज करना चाहता हूँ तो वो कैसे कर सकता हूँ। देखो अभी जो क्या है, हम लोगों ने हेडिंग्स ली H1 टैग की, तो इसके अंदर 3 हेडिंग आएंगी, फर्स्ट ये वाली और ये वाली। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे हेडिंग कर दूँ तो मुझे ये भी पता है कि मुझे यहाँ पे 3 नोड मिलेंगी। अब मुझे अगर तीनों नोड्स को इटरेट करना है तो आप लोग फोर ऑफ लूप यूज़ कर सकते हो, फोर लूप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। मैं यहाँ पे फोर ऑफ लूप यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे लूँगा नोड ऑफ हेडिंग्स, और यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिकली कंसोल डॉट लो कर दूंगा नोड को। इसको हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ नोड, और देन जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे, देखो हमारे पास तीनों की तीनों नोड्स हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। नोड डॉट इनर टेक्स्ट करोगे तो आपको इनका इनर टेक्स्ट भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस पे लूपिंग वगैरह भी कर सकते हो। सो आई होप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कितने टाइप के सिलेक्टर होते हैं, टैग सिलेक्टर का यूज़ कैसे कर सकते हो, क्लास की हेल्प से आप लोग एक नोड को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइज। हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव एआई और कोड के साथ एआई टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है। और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं, या तो वो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं, या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे, और Naukri.com, लिंक्डइन, इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएंगे ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो। और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा, और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।